कॉरिडोर में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। 2 महीने पहले आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज किया था। 8 लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया गया था। निजी किसानों की जमीन का जब अधिग्रहण हुआ तो उनको उसके बदले में मुआवजा दिया गया और इसी मुआवजे की राशि में हेर फेर किया गया था। मुआवजे की राशि को जिसको 3,000 रुपए मुआवजा मिलना था, उदाहरण के तौर पे उनको 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। एफआईआर में जिन 8 लोगों का नाम है उसके अलावा जिनका नाम नहीं है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें जमीन दलाल हरमित खनूजा, उमा तिवारी, विजय जैन और उमा तिवारी के पति केदार तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। बीच में किसी एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रायपुर प्रेस क्लब में जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उसने हरमित खनूजा का संबंध दुर्गेश वर्मा से जोड़ा था। मैं ये नहीं जानता कि ये बात कितनी सही है। भारत सरकार की महत्वपूर्ण सड़क परियोजना दुर्ग विशाखापट्टनम कॉरिडोर में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। 2 महीने पहले आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज किया था। 8 लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया गया था। उसके अलावा उसमें दर्जन भर अलग अन्य ऐसे आरोपी थे जिनका नाम एफआईआर में नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है, जिन राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था वो 2 महीने के बाद भी ईओडब्ल्यू की गिरफ्त से बाहर हैं। सभी के सभी फरार हैं। सभी इसी प्रदेश के रहने वाले हैं। कोई पटवारी है, कोई नायब तहसीलदार है, कोई एसडीएम है, कोई तहसीलदार है। सभी विभिन्न जिलों के रहने वाले इसी प्रदेश के। उसके बाद भी किसी पर भी अभी कोई भी ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। ऐसा कैसे संभव है? मैं उस मामले में बाद में जाऊंगा। पहले उस घोटाले के बारे में आपको थोड़ी सी ब्रीफ कर दूं। घोटाला हुआ था कांग्रेस की सरकार में। साल 2018 में जब चुनाव हुआ, 19 से लेकर 2023 तक, जब केंद्र सरकार की सड़क परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया तो दुर्ग से विशाखापट्टनम कॉरिडोर के लिए इस बीच में आने वाले लगभग 40 से 45 गांवों में सरकारी और निजी जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। निजी किसानों की जमीन का जब अधिग्रहण हुआ तो उनको उसके बदले में मुआवजा दिया गया और इसी मुआवजे की राशि में हेर फेर किया गया था। मुआवजे की राशि को जिसको 3,000 रुपये मुआवजा मिलना था, उदाहरण के तौर पर उनको 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। यह सब कुछ हुआ राजस्व अधिकारियों, जमीन दलालों और बिल्डरों के सहयोग से। इन सब का एक संगठित गिरोह काम कर रहा था जिसने भारत सरकार के खजाने को चूना लगाने में भरपूर काम किया। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। कांग्रेस की सरकार रहते हुए बीजेपी ने इस मुद्दे को सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, जो अभनपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे चंपू भैया ने इस मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उठाया था। उन्होंने शुरुआत में कहा था लगभग 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इसे सिर्फ एक शगुफा बताया था, पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद इसमें जांच हुई और जांच के बाद फिर ये सब चीज़ें निकलते सामने आई। इसमें कार्यवाही पहले इतनी भी आसान नहीं थी। 2024 में, 2025 में जब ये बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान ने जब इस मुद्दे को उठाया तो उस समय के बाद फिर इसमें शासन ने कार्यवाही करने की घोषणा की। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने तो आयुक्त से जांच कराने की घोषणा कर दी थी। फिर बाद में कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि इसमें ईओडब्ल्यू से जांच कराई जाएगी। मैं उन बिंदुओं के बारे में आपको बताऊं जहां पे राज्य सरकार बैकफुट पे है। राज्य सरकार अगर सही तरीके से देखा जाए तो इस मामले में सही जांच नहीं चाहती है। अगर चाहती तो अभी तक वो जो आरोपी फरार है उनकी गिरफ्तारी हो जाती। सभी छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, यहीं के पटवारी हैं, यहीं के तहसीलदार हैं, यहीं के नायब तहसीलदार और यहीं के एसडीएम हैं, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिन आरोपियों को चलती ट्रेन से पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस आरोपियों को पकड़ने में सक्षम है, बड़ी बड़ी कार्यवाही की है, अंतर्राज्यीय गिरोह से उन्होंने जाके पकड़ा है, चलती ट्रेन से भी अपराधियों को पकड़ लेती है। क्या वह पुलिस ऐसे घोटालेबाजों को नहीं पकड़ सकती? ऐसा नहीं है। पुलिस पकड़ सकती है, पूरे प्रयास भी कर सकती है, पर जो चर्चाएं हैं उसके हिसाब से ये बातें निकल के आ रही है कि आरोपियों को बचाने के लिए राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। ये सभी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारी हैं जिन्होंने घोटाले को अंजाम दिया, राज्य और भारत सरकार के करोड़ों रुपए के खजाने को नुकसान पहुंचाया। इन पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर 2 महीने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सभी सस्पेंड हैं और फरार हैं। हो सकते हैं इसी प्रदेश में भी होंगे, पर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। एफआईआर में जिन 8 लोगों का नाम है उसके अलावा जिनका नाम नहीं है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है।
कि इसमें जमीन दलाल हरमित खनूजा, उमा तिवारी, विजय जैन और उमा तिवारी के पति केदार तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। इनका एफआईआर में नाम कहीं पर भी नहीं है, अन्य के तौर पे हो सकता है, पर जिन लोगों का नामजद एफआईआर में वो कोई भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। ऐसे कैसे संभव है? गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना, हो सकता है बाद में हो, पर आज की स्थिति में बात करें तो सभी के सभी फरार हैं, सभी ऊंचे ओहदे में बैठे लोग हैं और इनको बचाने का काम करें राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी। इन जमीन दलालों का, इन जमीन से जुड़े कारोबारियों का सीधा संबंध राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से जुड़ रहा था। उनके जो ओएसडी हैं दुर्गेश वर्मा, उनको लेकर भी बातें आ रही थी कि वो हरमित खनूजा के सीधे संपर्क में थे। बीच में किसी एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रायपुर प्रेस क्लब में जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उसने हरमित खनूजा का संबंध दुर्गेश वर्मा से जोड़ा था। मैं ये नहीं जानता कि ये बात कितनी सही है, पर जो लिंक जुड़ रहे हैं, जो संरक्षण मिल रहा है, वो दुर्गेश वर्मा और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से जाकर जुड़ रहा है। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है, हमेशा से राजस्व विभाग भ्रष्टाचार का गढ़ बना रहा है और अभी वर्तमान के 1.5 साल में अनेकों प्रकार की शिकायतें रही हैं। एक तहसीलदार ने तो सीधे तौर पे ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे और नीलामी की बात कह दी थी। तहसीलदार संघ के अध्यक्ष रहे वो, उनको फिर सस्पेंड कर दिया गया और पिछले लगभग 8 से 10 महीने से सस्पेंड है। उन्होंने सीधा आरोप मंत्री पर लगाया था कि पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। राजस्व के मामले में और भी अनेकों मामले आए हैं, पर इन मामलों में जब गिरफ्तारी नहीं हो पा रही तो उनका सीधा संदेह राजस्व मंत्री पर जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जन चर्चाएं हैं जो बाजारों में, पत्रकारों में और प्रशासनिक अधिकारियों बीच में जो जन चर्चाएं, उसकी बातें निकल के आ रही है कि राजस्व विभाग के अधिकारी ही उन घोटालेबाज अफसरों को, तहसीलदारों को बचाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते आज 2 महीने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इनमें घोटाले में कौन कौन शामिल थे उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। निर्भय साहू जो तत्कालीन एसडीएम थे, दिनेश पटेल पटवारी था, रोशन लाल कुर्रे, शशिकांत कुर्रे भी डिप्टी कलेक्टर हो गए, जितेंद्र साहू तत्कालीन हल्का पटवारी था, बसंती धृत लहरे पटवारी, लखेश्वर किरण नायब तहसीलदार और लेख राम देवांगन पटवारी था। ये 8 लोग हैं जिनमें 6 लोगों को ईओडब्ल्यू ने फरार घोषित किया है और इन सब के लिए कोर्ट ने कुछ घोषणा भी जारी की है कि ये 29 तारीख को आकर अपना पक्ष रखें। अगर 29 जुलाई को ये नहीं आते हैं तो इनकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। सवाल अब भी वही है, क्या इन अधिकारियों को अभी भी संरक्षण नहीं मिल रहा? जिसकी जांच सत्ता पक्ष में रहते कांग्रेस ने नहीं कराया, अब सत्ता पक्ष में बीजेपी है, वो क्यों जांच नहीं करा रही? आखिर केंद्र सरकार के फंड का दुरुपयोग करने वाले, केंद्र सरकार के खजाना को खाली करने वाले इन घोटालेबाजों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा, क्यों इन्हें बचाया जा रहा? ये एक बड़ा सवाल है।